चलो जी, देखो एनसीईआरटी 5.2 का एक्सरसाइज 5.2 का एक क्वेश्चन नंबर 6 है। अच्छा क्वेश्चन है। कर हाउ मेनी राइट एंगल डू यू मेक इफ यू स्टार्ट फेसिंग। तो डायरेक्शन वाले क्वेश्चन है। देखो डायरेक्शन में दो चीजें ध्यान रखना। एक, जब हम लोग खड़े होते हैं, अगर हमसे कोई डायरेक्शन पूछे तो हम लोग कैसे बताएंगे? सूरज को देख के। सूरज इधर से निकलता है उधर कहेंगे ईस्ट, जिधर डूबता है उधर वेस्ट। तो अगर सूरज इधर से निकलता है तो इधर हो गया ईस्ट, इधर हो गया वेस्ट, इधर हो जाएगा नॉर्थ, नॉर्थ इधर क्या हो जाएगा साउथ। बात सुना रहा है? लेकिन अगर पेपर पे बोले, प्लेन पर बोले, तो प्लेन पर आते ना ऐसे लाइन खींच लोगे, ऐसे करके खींच लिए। ऊपर होता है नॉर्थ, नीचे होता है साउथ, इधर होता है ईस्ट, इधर होता है वेस्ट। समझ में आ रहा है? ये इस तरह डायरेक्शन। अब देखो ध्यान से, इसमें देखो क्वेश्चन पूछेगा, कहेगा कि साउथ, अब पूछ रहा है कि साउथ में थे और टर्न क्लॉकवाइज टू वेस्ट, कितना वेस्ट, कितना तुम घूमे हो। तो देखो ध्यान से, कहाँ थे तुम? साउथ में। कहाँ पर थे? तो देखो डायरेक्शन देखते हैं, पहले कहाँ पर था? तो साउथ में। अब कहाँ पर है? हाँ, कैसे घुमा है? तो क्लॉकवाइज। कैसे घुमा है? क्लॉकवाइज। हाँ, तो ऐसे लिख दो, क्लॉकवाइज। कैसे घुमा है? क्लॉकवाइज। कहाँ पे आ गया? अब साउथ से कहाँ पर आ गया है? वेस्ट में। कहाँ पर आ गया है? वेस्ट में। तो देखो ध्यान से, पहले कहाँ पर था? तो कहो साउथ में। कहाँ पर था? साउथ में थे। कैसे घुमाया? क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज कैसे होता है? ये क्लॉकवाइज होता है, ठीक है। तो क्लॉकवाइज ऐसे घुमाया ना, तो साउथ में था, अब कहाँ पर आ गया है? वेस्ट में। किधर आ गया है? वेस्ट में। किधर आ गया है? वेस्ट में। यहाँ पर एंगल बोला है कि 20 डिग्री घुमाया, 30 डिग्री घुमाया, 40 डिग्री बोला है? नहीं। अगर एंगल नहीं बोलेगा तो डायरेक्ट क्या लेके चलेंगे? 90 डिग्री। ऐसे भी 90 डिग्री। साउथ से कहाँ पर आ गया है? वेस्ट में। तो कितना आ गया? कितना घुमाया है? तो देखो यह कितना आ गया है? तो कितना है एंगल? 90 डिग्री। अगर फ्रैक्शन पूछता तो कितना घुमा है? कितने खाने घूमे हैं? बस एक ही ना। टोटल कितने खाने हैं? 4। और कितना घुमा? 1। फ्रैक्शन में होगा 1/4 और एंगल में बोलेंगे तो 90 डिग्री। बस हमारा एंगल में 90 डिग्री। एक और क्वेश्चन समझ लो, करा नॉर्थ एंड टर्न एंटी क्लॉक टू ईस्ट। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर रहा। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का समझ में आ रहा है? एक और क्वेश्चन देखोगे समझ में आ जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही फंसा के देता है इसमें। देखो एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि नॉर्थ एंड टर्न एंटी क्लॉकवाइज टू ईस्ट। नॉर्थ एंड टर्न एंटी क्लॉकवाइज। देखो ध्यान से, नॉर्थ यहाँ पर है, यहाँ पर देख रहा था इसे करके नॉर्थ की ओर ऊपर इसे देख रहा था। अब कहा एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक मतलब उल्टा। तो उल्टा कैसे घूमेगा? ये कहाँ पर आ गया है? ईस्ट में। कहाँ पर आ गया है? ईस्ट में। तो कितने घुमाया? 1 2 3। 1 90, 2 90 और 3 90। तो कितने 90 डिग्री का कोण बनाएगा? कितने राइट एंगल बनाएगा? तो कहोगे 3 राइट एंगल। कितने राइट एंगल? 3 राइट एंगल। अगर फ्रैक्शन पूछता तो बोलते 3/4। बात समझ आ रहा है? कोई समस्या? जब भी क्वेश्चन मिलेगा तुम ऐसे डायग्राम हर में क्वेश्चन बना के करोगी तो इससे तुम्हें सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होगा। बात समझ आ रहा है? अगला क्वेश्चन तुम करके दिखाओ। करा वेस्ट एंड, रुक जाओ, वेस्ट एंड टर्न टू वेस्ट। कहाँ पर था? वेस्ट एंड टर्न टू वेस्ट। बताओ कितने राइट एंगल बनाएगा? वेस्ट में था, फिर घूम के वेस्ट में आ गया। अच्छा यहाँ पे ये मैंने बताया क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज, ये बताया है? नहीं। इसका मतलब वेस्ट में था, चाहे किधरों से घूम के आओ, आओगे तो वेस्ट में ना। कहाँ? इधर से घूम के आओ, कहाँ पे? वेस्ट में। इधर से घूम के आओ तब भी वेस्ट में। तो चाहे जैसे भी तुम घुमा दो, वेस्ट में था, कहाँ पर आ गया? फिर से वेस्ट में। तो कितने राइट एंगल बनेंगे? हाँ, 1 2 3 4। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? चलो अगला क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओ फटाफट।